जन कल्याण के लिए विकास की भावना जिसके मन में हो, जिसे समाज की कमियां और खामियां साफ साफ नजर आती हो, जिसे दूर करने के लिए समाज के लोग स्वयं से उस खास शख्सियत को सक्षम मानते हो, क्या सच में राजनीति और चुनाव उन्हीं के लिए नहीं है? हम लोग का गांव में मतलब नशाबंदी बहुत है, कोई चीज़ रोजगार नहीं है, उसके लिए हम थोड़ा दूसरा रोजगार लाना चाहते हैं। जो आपके विरोध में है खड़े, क्या लगता है उन्होंने क्या कुछ किया है गांव के लिए? वो कुछ नहीं किया। वहाँ जो मुखिया थे उन्होंने कुछ काम नहीं किया अपने क्षेत्र में? ये बहुत सारा ये है, लेकिन कुछ बाकी भी है, बाकी है उनको आप पूरा करें। क्षेत्र के लिए क्या कुछ काम किया? जनता खुश है उनके किए गए कामों से? जी बिल्कुल, वो तो हमारे खटका पंचायत को ही पता है पूरा कि उन्होंने क्या काम किया है, क्या नहीं किया है। अगर उन्हें काम करता और ये पूरा पंचायत को अगर मालूम रहता कि क्या काम किया है, तो आज मैं रमेश मुंडा ब्लॉक में नहीं आते। क्योंकि मुखिया का सब खिलाफ है, हर चीज़ हमको जिता कर वार्ड में हम जीतेंगे तो ज़रूर काम करके दिखाएंगे लोग को। पिछले जो भी मुखिया बना है वो विकास की गति काम नहीं किया। जैसे रोड, नाला, नदी, तालाब, खेत खरियान में जैसे पानी पहुंचना चाहिए, जो सिंचाई की व्यवस्था होना चाहिए। जब दूसरी बार चुनाव लड़ने का मौका आया तो वाइफ को भी चुनाव लड़ाया, वाइफ भी जीती है। वर्तमान में मेरी वाइफ मुखिया है और इस बार मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। बहू के आदेशानुसार ही हम मुखिया में फाइट कर रहे हैं। पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है, चुनावी चक्का चल पड़ा है और इसी सिलसिले में जनचर्चा की टीम आ पहुंची है रांची के कांके ब्लॉक में, जहां पर कांके के विभिन्न पंचायत के बहुत सारे प्रतिनिधि इस कड़ी धूप में भी नॉमिनेशन का फॉर्म खरीदने आ पहुंचे हैं और एक नई जिम्मेदारी, अपने गांव के विकास की जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेने के लिए तैयार हैं और खुद को सक्षम मानते हैं और इस कड़ी धूप में शायद इसीलिए नॉमिनेशन का फॉर्म खरीदने आ पहुंचे हैं। तो आइए इन प्रतिनिधियों से ही जानते हैं कि क्या कुछ सोच लेकर इस चुनाव में खड़े हो रहे हैं और अगर जीतते हैं तो गांव के विकास के लिए क्या कुछ काम करेंगे और क्या कुछ योजना अपने मन में लेकर चल रहे हैं। मेरा नाम हुआ रमेश मुंडा और मैं खटका पंचायत से आया हुआ हूँ। यहाँ मुखिया प्रत्याशी के लिए फाइट कर रहा हूँ इस बार, तो उसी के लिए फॉर्म लेने आए थे। बहुत देर लाइन में खड़ा होना पड़ा धूप में, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है पंचायत फॉर्म भरने के लिए, ना वहाँ फॉर्म सही से दे रहा है। तो यहाँ विधि व्यवस्था कोई सही तरीक़ा से लगाया नहीं गया है, जो यहाँ के सरकार के द्वारा जो बताया जाता है, लोगों को समझाया जाता है कि यहाँ पे विधि व्यवस्था सब सुचारू रूप से चलता है, व्यवस्था यहाँ पे देखने को नहीं मिला। और मैं यहाँ फर्स्ट बार अपने खटका पंचायत से उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो रहा हूँ, रमेश मुंडा। और अभी वर्तमान में आपके क्षेत्र के मुखिया कौन है? अभी मेरे वर्तमान के मुखिया श्रीमती रश्मि देवी जी हैं और इससे पहले भी एक बार चुनाव हो चुका है, 2 बार पंचायत में चुनाव हो चुके हैं। क्या लगता है उन्होंने आपके क्षेत्र के लिए क्या कुछ काम किया? जनता खुश है उनके किए गए कामों से? जी बिल्कुल, वो तो हमारे खटका पंचायत को ही पता है पूरा कि उन्होंने क्या काम किया है, क्या नहीं किया है। अगर उन्हें काम करता और ये पूरा पंचायत को अगर मालूम रहता कि क्या काम किया है, तो आज मैं रमेश मुंडा ब्लॉक में नहीं आते नॉमिनेशन कराने के लिए मुखिया पद के लिए। तो जहाँ तक सोची समझी बात है कि कुछ काम नहीं हुआ है, वही कारण से हम लोग यंग लड़का जो है यंग ग्रुप में रहा है, वो सभी को मिलकर एक निर्णय लिया और हम लोग इस बार खटका पंचायत से मुखिया पद के लिए फाइट कर रहे हैं। आप अपने गांव वाले लोग को क्या आश्वासन देंगे कि अगर आप मुखिया बन जाते हैं तो क्या अलग करेंगे उन लोगों के लिए? देखिए, अलग क्या कर रहा है मैडम, जो सरकारी जो फंड जो आती है उसे सुचारू रूप से चलाएं, ग्रामीण के बीचों बीच जो वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, जो समाज के लिए ये जो शमशान सेट होना चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, उस सब हमारे पंचायत में है ही नहीं। तो उन्हीं को देखते हुए मेरा मुद्दा वही है कि हम अगर जीत जाते हैं तो हमारे पंचायत में जितना सारा चीज़ नहीं हुआ है, स्वास्थ्य सुविधा सारा चीज़ अवेलेबल करेंगे। समर्थन में कितने लोग यहाँ आए हैं? आपको क्या लगता है कि किस तरीके का समर्थन मिल रहा है आपको जनता के द्वारा? मुझे तो बहुत खुशी हो रहा है। मेरे सपोर्टर, मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, सभी लोग बहुत ही प्यार दिया और मेरे सपोर्ट में जितने भी आए हुए तमाम भाई लोग आए हुए हैं, नवयुवक संघ हमारे दोस्त भाई, और उससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिल रहा है, खुशी मिल रही है। चलिए, आपको शुभकामना है कि आने वाले चुनाव में आप जीते और धन्यवाद। जी बिल्कुल, आप लोगों को धन्यवाद। जिंदाबाद, रमेश मुंडा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
क्या नाम है आपका? कैसा रहा वहाँ 7 घंटे से? बहुत दिक्कत हुआ। नाली के सामने कोई सुविधा नहीं है। अब ऐसे जगह में स्टार्ट किया है कि क्या बोले, इसके चलते कोई भी सुधार होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा जाए। ये शिकायत लेकिन अभी तो बोल रहा है कि अभी इधर लगा दिया तो क्या कर सकते हैं। कहाँ से आप क्या कुछ आप लेकर खड़े हो रहे हैं कि अपने क्षेत्र में क्या सरकार को? जैसे हम लोग के यहाँ पानी का सुविधा नहीं है और रोड भी नहीं है और बहुत जगह रोड जैसे नली नाली सब भी नहीं है। ये सबको देखते हुए वहाँ जो मुखिया थे उन्होंने कुछ काम नहीं किया अपने क्षेत्र में? ये बहुत सारा ये है लेकिन कुछ बाकी भी है। बाकी है उनको आप पूरा करें। पूरा करेंगे। चलिए ठीक है, हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप जीते और अपने क्षेत्र में पूरा विकास करें। हम हुसीर पंचायत हुसीर से हैं, वार्ड सदस्य में उठे हैं और जितना भी रोड का काम हुआ है अभी तक मुखिया और वार्ड मेरा काम नहीं करवाया है, इसीलिए मैं वार्ड नंबर उठने का बहुत तैयारी किया है जी। और ज़रूर मैं काम करा कर रहूँगा। चुनाव को लेकर क्या तैयारी कर रहे हैं? चुनाव को लेकर तैयारी है बहुत ज़्यादा कि प्रत्याशी जितना भी है मेरे पास सब मेरे साथ में है, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मेहनत कर रहे हैं और मेरे साथ में भी है सब, क्योंकि मुखिया का सब खिलाफ नहीं है और चीज़ हमको जिता कर वार्ड में हम जीतेंगे तो ज़रूर काम करके दिखाएंगे लोग को, यही मेरा काम तो है। आपको क्या उम्मीद है, जनता से आपको कितना प्यार मिल रहा है? बहुत ज़्यादा है। मेरा नाम है सुनीता देवी और मैं उलातू पंचायत से हूँ, और कौन से पद के लिए आप इस बार? मुखिया प्रत्याशी। तो क्या कुछ तैयारी है चुनाव आने वाले हैं हाँ, को लेकर? तैयारी तो है। पहले मेरे पति थे, हस्बैंड मेरे थे मुखिया में, तो उसको देखते हुए भी जनता लोग बोल रहे इनका सेवा काम बहुत अच्छा था, इसलिए हमको बोल रहे हैं कि उठे कह के और सेवा करें। कितने वर्षों से आपके पति मुखिया पद पर थे? 2015। तो इस बार क्या उम्मीद है, इस बार उनके जगह पर आप खड़े हो रहे हैं कि आप क्या कुछ अलग करेंगे अपने गांव के बारे में? जिस तरह से अगर योजना आएगा उस तरह से तो हम अलग ही करना चाहेंगे उससे, लेकिन अच्छा ही करेंगे। आप एक महिला हैं और अपनी गांव की महिलाओं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है कि महिलाएं पीछे रह जाती है, तो महिलाओं के लिए क्या अलग करेंगे? महिला लोग के लिए हम ये अलग करना चाहते हैं कि जैसे हम लोग का गांव में मतलब नशाबंदी बहुत है, कोई चीज़ रोज़गार नहीं है, उसके लिए हम थोड़ा दूसरा रोज़गार लाना चाहते हैं। और जैसे महिला सब जो आती है बाज़ार में लेके दारू हाड़ी बेचने, वो वाला काम नहीं होना चाहिए और मतलब अच्छा काम करे कि मतलब हाँ कि हम ये पंचायत में और गाँव में अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी सोच है आपकी। देखना होगा कि जनता से आपको कितना प्यार मिलता है और आने वाले चुनाव के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मिर्जा उराव। आज नामांकन के लिए आए थे, नामांकन हुआ कि नहीं, क्या कुछ हुआ? नहीं, नामांकन पर पत्र लेने आए थे जी। और किस क्षेत्र से इस बार आप? ऊपरकुंड की पंचायत क्षेत्र से। और अभी भावी मुखिया कौन है? भावी मुखिया मेरा बहू है सुशीला कच्छप। अच्छा, तो आपकी बहू है और इस बार आप खड़े हो रहे हैं, तो इस बार कितना किस तरीके से ये चुनाव होगा आपके लिए? बहू के आदेशानुसार ही हम मुखिया में फाइट कर रहे हैं। तो क्या मतलब बहू ने आपसे कहा कि आप इस बार खड़े होइए मेरे जगह पर, या आपका ये विचार था? नहीं, मेरा विचार नहीं, बहू का विचार है। अच्छा जी। और किस तरीके से इस बार तैयारी चल रही है? तैयारी तो पहले से किए हुए हैं, बहू की है, बहू का जो आधा अधूरा काम है उसको पूर्ण करने का विचार है। मेरा नाम सहदेव मुंडा हुआ, ग्राम सुगुट्टू उत्तरी पंचायत से मैं आता हूँ। मैं मुखिया प्रत्याशी के रूप में नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए फॉर्म लेने के लिए आया हूँ यहाँ पे। और क्या कुछ तैयारी है चुनाव? तैयारी तो ऐसा है कि पिछले जो भी मुखिया बना है वो विकास की गति काम नहीं किया। जैसे रोड, नाला, नदी, तालाब, खेत खरियान में जैसे पानी पहुँचना चाहिए, जो सिंचाई की व्यवस्था होना चाहिए, वो सब व्यवस्था नहीं हो पाया। इसलिए नया लड़का लोग उभर के सामने आएंगे और हम चाहते हैं कि मेरा लड़का हमें पूरा सपोर्ट करेंगे। और मेरे पीछे भी लड़का करीब 30-35 गो लड़का है, जो कि मैं एथलेटिक्स भी कराता हूँ लड़के लोग को, सारे लोगों को। प्रत्येक एतवार को मैं चना, गुड़, अंडा, केला खिलाता हूँ और मुझे आशापूर्ण विश्वास भी है जो लड़के लोग से जो मैं करवाता हूँ मेहनत, वो मुझे वोट देंगे और मैं इस बार निश्चित तौर पर मैं जीतूँगा। क्या उम्मीद दिलाते हैं अगर आप बन जाते हैं मुखिया, तो क्या करेंगे अपने गांव के? मैं अपने गांव में तो यही कहूँगा कि सिंचाई की व्यवस्था, जो ग्रामीणों को जो सिंचाई जो व्यवस्था जो होती है, जो सरकार के स्तर जो काम होती है, वो स्तर से हम भी काम करेंगे, जो कि
गरीब किसान को जल पानी जो है वहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था होना चाहिए। वर्तमान में जो मुखिया है आपके गांव के, किस तरह का काम कर रहे हैं? आपको लगता है जनता संतुष्ट है उनके काम जी से? जी नहीं, ऐसा जनता संतुष्ट नहीं है, नहीं है। तो आपको उम्मीद है कि इस बार जनता आपको हाँ, जिताएगी? जनता लगता है कि इस बार हमको जिताएगी और हम जनता के प्रति समर्पित हैं। जो भी वो करेंगे मैं उनके समर्पित काम करने का पूरा प्रयास करूँगा। चलिए, हमारे चैनल की तरफ से आने वाले चुनाव के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। मेरा नाम सोमराव राव है। मैं इचापीड़ी पंचायत के लिए और मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। तो इस बार किस तरीके से तैयारी है चुनाव के लिए? क्या लगता है, क्या कुछ नतीजे होंगे? देखिए, तैयारी हम लोग को नया से कोई करना नहीं है। हम लोग पहले जब चुनाव हुआ था झारखंड में, उस समय हम लोग चुनाव जीत करके आए और जनता के बीच में अच्छा काम किए और जनता पूरा संतुष्ट होकर जब दूसरी बार चुनाव लड़ने का मौका आया तो वाइफ को भी चुनाव लड़ाए, वाइफ भी जीती। वर्तमान में मेरी वाइफ मुखिया है और इस बार मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, इसलिए विशेष कोई हम लोग को तैयारी नहीं करना है। हम लोग जो क्षेत्र में काम किए हैं उसी के आधार पर जनता संतुष्ट होंगे तो हम लोग को निश्चित रूप से फिर से वोट देकर जिताएंगे। तो इस वक्त आपकी वाइफ है? जी जी जी। तो किस तरीके से आप लोगों ने अपने गाँव के लिए काम किया है? क्या लगता है जनता कितनी संतुष्ट है आपके किए गए कामों से? देखिए, जितना हो सकता है हम लोग से जो होने लायक था हम लोग के साथ काम, वो सारा काम को हम लोग निस्वार्थ ढंग से काम किए हैं। अब जनता के ऊपर है, जनता को अगर विश्वास होगा तो फिर से हम लोग चुन के आएंगे। एक बार और परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सोमराव राव, इचापीड़ी पंचायत से मैं मुखिया पद का उम्मीदवार हूँ। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आगे आपकी जीत हो और ऐसे ही देखते रहिए। थैंक यू। मेरा नाम मोहम्मद सऊद अंसारी है और मैं कोकरो पंचायत से वार्ड सदस्य के पद के लिए खड़ा। चुनाव होने वाले हैं, क्या कुछ तैयारी है चुनाव को लेकर? कैसे गांव के लिए काम कर रहे हैं? देखिए, ये मेरा पहला चुनाव है ना। उसके पहली बार हम चुनाव के लिए नामांकन करने आए हैं। इससे पहले हम नहीं किए हैं कभी चुनाव। और जो आपके विरोध में है खड़े, क्या लगता है उन्होंने क्या कुछ किया है गांव के लिए? वो कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि रोड नाली जो होना चाहिए मूल समस्या है उसको उन लोग कोई समाधान नहीं किया है आज तक। यहाँ तक कि अगर मान के चलिए किसी का इंदिरा आवास भी पास हो जाता है तो वो लोग को पैसा चाहिए, पैसा दीजिए तो करेंगे और नहीं तो नहीं करेंगे। इस तरह का वो लोग पूरा काम करते हैं। तो आप क्या उम्मीद दिलाते हैं कि अगर आप जीत जाते हैं तो क्या कुछ करेंगे? देखिए, जीतने के बाद तो पूरा काम करना है, जो जनता का समस्या है उस सबको समाधान करना है, विकास करना है।